बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान जेल के अंदर भी अभी मौजूद हैं और जेल के अंदर रहते हुए भी वो हुकूमत पर भारी हैं, तमाम सिस्टम पर भारी हैं और सूरत हाल किसी भी तरह हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही। और लगता है कि ईद के बाद जो है दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। और दूसरी बात हम करेंगे, जो ख़बर है वो है शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कि इमरान खान ने उन पर बिजलियाँ गिरा दी हैं और इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त बेबस हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, लाचार हम उसको कह सकते हैं कि अवामी तायद इस सिस्टम को नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट इस सिस्टम को नहीं है। और इसीलिए इलेक्शन से यानी ये भाग रहे थे, ये तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टियां जो इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा हैं वो भाग रही थी कि इलेक्शन ना हो। और आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात के बावजूद इलेक्शन नहीं कराए गए थे। तो इस तरह से जो है, क्योंकि उनको पहले ही ये पता था, लेकिन फिर जब काजी फैज़ ईसा साहब आए और उन्होंने जो है फिर इस केस की समाअत की, इलेक्शन के हवाले से एक तारीख दी गई 8 फरवरी, और फिर 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए। जिस तरह से तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीना गया और तमाम हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए गए पीटीआई को तोड़ने के लिए। और कई लोगों पर जो है आप ये देखें कि पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा भी जो है पार्टी को छोड़ गए और इसी तरह उनके कारकुनान पर भी वो तशद्दुद किया गया। उनके जो रहनुमा थे, मरकज़ी रहनुमा थे, उनको डराया गया कि 9 मई के वाक़यात में आपका नाम डाल दिया जाएगा। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि सियासत जो है कमज़ोर दिल लोगों का काम नहीं है। सियासत दिलेर यानी जो होते हैं, लोग होते हैं, दिल के बड़े होते हैं। सियासत हमेशा उन्हीं का ही काम होता है और कमज़ोर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है। तो ये सादक आती है ये बात कि इमरान खान सियासत में आने से पहले भी वो दिलेर थे और अब सियासत के अंदर भी, क्योंकि वो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, रिवायती सियासत उन्होंने नहीं की। और आप ये देखें कि पहली बार इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में जो है उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया इमरान खान को और इसमें जो है फिर वो नाकाम हुए। वो भी जो है स्टडी नहीं कर सके अच्छी तरह इमरान खान के बारे में। और इमरान खान हमेशा ये कहते रहे हैं, अपनी हुकूमत के अंदर ये कहते रहे थे कि अगर उनको हुकूमत से निकाला गया, हुकूमत से जो है बाहर किया गया, तो वो हुकूमत में यानी हैं तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने कॉल पर जो है अच्छी तरह अमल करके दिखा दिया। फिर 8 फरवरी को जिस तरह से कौम ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया और फिर इमरान खान के लोग पार्टी के अंदर जीते। फिर आप सब जानते हैं कि किस तरह से जो है यानी नतायज रोके गए, तब्दील किए गए। फिर धौं से धांधली, चिट्टी जो उसको कहते हैं कि धांधली की गई, यानी खुली धांधली की गई, सबकी आंखों के सामने की गई। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत कायम हो जाती है, इनको कहीं से बाहर से पैसे मिल जाते हैं, पैकेज मिल जाता है IMF का, तो फिर जो है कुछ ना कुछ ये हुकूमत चल जाएगी। लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर है। और आप ये देखें कि यानी IMF से भी बातचीत हो गई, उनसे भी पैसों के हवाले से यानी वो तमाम हो गया, हुकूमतों का सेटअप भी कायम हो गया। लेकिन निकल आता है बीच में से जो जज साहबान है यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका केस यानी उनका ख़त आता है, वो सामने आते हैं और फिर जिस तरह से जो है यानी फुर्तियाँ दिखाई गई हुकूमत की जानिब से भी, काजी फैज़ ईसा की जानिब से भी। और अब फिर जिस तरह से कमीशन बनाया गया, कमीशन के जो चेयरमैन वो बनाए गए, सरबराह बनाए गए, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान व तसद्दुक़ हुसैन साहब को जो है वो यानी सरबराह बनाया गया। अवामी दबाव, प्रेशर इतना बड़ा कि उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर काजी साहब ने जो है फिर एक बेंच कैम्प किया, 7 रुकनी, उसकी समाअत होती है, वो समाअत भी आप देख चुके हैं। और
अब जो है ये मामला फुल कोर्ट की जानब जाएगा, और जैसे ये फुल कोर्ट की जानब जाएगा तो काजी साहब भी जो है यानी उनके लिए भी ये मामला जो है ठीक नहीं रहेंगे। काजी साहब जो है उनका ग्रुप जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो फिर अक़लियत में तब्दील हो सकता है। और आपने देखा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब ने भी जो है एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, और उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने जो है यानी जो एक उनका मेरिट बनता था, उनका मेरिट यही था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया और मेरिट पे काम नहीं किया। ये वही काजी फैज़ ईसा साहब हैं जो इससे पहले यानी काजी यानी ये जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के टाइम में जो है यानी वो ख़त लिखते रहे, बार बार यानी वो कहते रहे, बार बार उनको जो है वो तंग करते रहे और गेम खेलते रहे अपोजिशन की। और फिर यानी आपको तो मालूम है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कोई जैसा यानी बीतता है, जैसे कोई यानी वो यानी ऐसे ही वो काटता है, जो वो बीतता है ऐसे ही फिर उस तरह ही वो काटता है। तो यही काजी साहब के साथ इस वक्त सूरत हाल है। और काजी साहब जो हैं फिर अदालत के अंदर, और फिर उन्होंने अदालती जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की, वो कार्रवाई फिर लाइव जो है दिखाई जा रही है। इससे भी आवाम को जो है काजी साहब का माइंड, काजी साहब की शख्सियत, काजी साहब की पर्सनालिटी जो है वो अब समझ आने यानी आ गई है, आवाम को भी, वकला को भी, और तमाम जो हमारे सियासतदान हैं उनको भी, तो भी कैसी उनकी शख्सियत है। तो अब सूरत हाल काजी साहब के लिए भी बहुत ही कठिन है, और ये सूरत हाल अब फुल कोर्ट की जानिब जो है वो जा रही है। और फिर साइफर केस के हवाले से जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो समाअत हुई है, और फिर वहाँ पर आप ये देखें कि हुकूमती वकला जो हैं वो लाजवाब हुए हैं, और जिस तरह से वहाँ पर इस केस को जो है बखिए उधेड़े गए हैं वो भी यानी हाई कोर्ट का ही कमाल है। क्योंकि ये जब इमरान खान को सज़ा दी गई थी साइफर केस के अंदर, तो इतनी उजलत के अंदर दी गई थी, इतनी जल्दी के अंदर दी गई थी कि वो चाहते थे कि भी इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को सज़ा दी जाए और अवाम के अंदर ये तासुर जाए कि अब इमरान खान की गेम जो है दी एंड हो गई है। लेकिन इमरान खान की गेम जो है अभी भी वो शुरू है। गेम के वो मेन खिलाड़ी हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द जो है पाकिस्तान की इस वक्त सियासत घूम रही है। और अब जिस तरह से अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान की सियासत में, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए भी किसी तरह भी जो है यानी अच्छी सूरत हाल नहीं है। इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए हमेशा ये होता आया है कि भी पॉलिटिकल जो है सियासी इस्तेकाम हो तो लोग बाहर से भी आते हैं, वो सरमायाकारी करते हैं, कारोबार करते हैं। तो अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, अदम इस्तेकाम होगा, तो फिर इस तरह कोई कारोबार भी नहीं करता है। इमरान खान ने पीटीआई के एक अहम रहनुमा, जिन्होंने मुश्किल टाइम के अंदर यानी तहरीक इंसाफ के अंदर जान फूकी, और जिस दिलेरी से उन्होंने काम किया, जिस वो दिलेरी से जो है उन्होंने जलसे किए उस टाइम के अंदर जब तहरीक इंसाफ का नाम लेना भी जुर्म था, तो उन्होंने जो है वो जलसे किए, लोगों को यानी बाहर लेकर आए, घरों से उन्होंने निकाला, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक इनकलाब लेकर आ गए। तो अब जो है सूरत हाल उनके लिए अच्छी नहीं है। वो इससे पहले फोकल वो पर्सन थे इमरान खान के, शेर अफजल मरवा साहब। आप ये देखें कि यानी हर वो बंदे में खामियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं। तो वो फिर कुछ ऐसी यानी उन्होंने वो बातें की, और फिर कोर वो कमेटी के अंदर भी उनके ख़िलाफ़ जो है यानी वो ये कहा गया कि भाई ये तंजीम की जो है पार्टी की पॉलिसी से हटकर वो चलते हैं। तो इमरान खान ने जो है उनको फोकल वो पर्सन से उनको हटा दिया है, और अब जो है उनको यानी अभी तक उनको कोई और ओहदा नहीं दिया गया है। और इस हवाले से इमरान खान ने जो है बहुत ही एक सख्त फ़ैसला किया है, और वो इसलिए ये फ़ैसला किया है कि शेर अफजल के हवाले से, क्योंकि वो पार्टी के हवाले से, पार्टी की पॉलिसी के हवाले से जो है यानी जो एक
सिस्टम होता है, पार्टी का निज़ाम होता है, उसके तहत वो नहीं चल रहे थे, तो उनको जो है हटाया है, लेकिन पार्टी से उनको अभी तक नहीं निकाला है। बल्कि इतलात ये आ रही हैं, ज़राए पीटीआई के ये बता रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है ये ड्यूटी दी जाएगी कि जो इंतखाबी यानी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इस हवाले से कि वो कैंपेन चलाएं। तो देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त इमरान खान के हक़ में है और इमरान खान जो है इस तमाम पॉलिटिकल गेम के अंदर जो है जीत रहे हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।